दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 29 अप्रैल 2023 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। एक बड़ी खबर आप सबको सुनाने के लिए आपसे अनुरोध करूँगा कि आप सब मेरे इस वीडियो संदेश को पूरा सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, बताई हुई बातों पर अमल करेंगे और जिन साथियों ने हमारे YouTube चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। दोस्तों, आज हिंदुस्तान के लिए एक बड़ा खुशखबरी का दिन है। हालांकि वो खबर एक बड़े घृणित प्रकरण को लेकर के आई है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ वो हिंदुस्तान के लिए एक अच्छा अवसर है दोस्तों कि आज हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में एक आंदोलन की जीत हुई और वो आंदोलन देश के वो पहलवान कर रहे थे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन करते हैं, देश के लिए मेडल लाते हैं, तिरंगे की शान को ऊंचा रखने के लिए जो अपनी जान जोखिम में डालकर विदेशी धरती पर जाकर के खेलते हैं। दोस्तों, बड़ा घृणित प्रकरण हुआ। शर्म आती है इस तरह के प्रकरणों पर कि हम किस तरफ अपने देश को लेकर के जा रहे हैं कि जो बच्चे देश के लिए खेलते हैं, देश का नाम रोशन करते हैं, जिन्हें विदेशी धरती पर भी देश की आन बान शान समझा जाता है, जो हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके साथ अपने देश में यौन शोषण जैसी घटनाएं हो जाएं, उनका उत्पीड़न होने लगे और मुकदमा तक लिखवाने के लिए जब उन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारतीयों को देश की सर्वोच्च अदालत तक जाना पड़े, उनकी पीड़ा का हरण करने के लिए न सरकार सामने आए, न कोई इन्फोर्समेंट एजेंसी आए, तो ये बड़ी देश को शर्मसार करने वाली बात है। दोस्तों, हमारी कुछ नाबालिग महिला पहलवानों के साथ, कुछ बालिग पहलवानों के साथ, कुछ पुरुष पहलवानों के साथ यौन शोषण जैसी, उत्पीड़न जैसी घटनाएं घटित हुईं और दिल्ली पुलिस ने उनका मुकदमा तक लिखना गवारा नहीं किया। उन्हें अपना मुकदमा लिखवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से भी मैं समझता हूँ संभवतः यह मुकदमा नहीं लिखा जाता। दोस्तों, अगर यदि इन पहलवानों ने जंतर मंतर पर अनवरत संघर्ष न किया होता, आंदोलन न किया होता, 23 अप्रैल से लगातार ये पहलवान साथी, बच्चे और बच्चियां जंतर मंतर पर न्याय की गुहार लगाकर धरना दे रहे थे, अनशन कर रहे थे, अनवरत दिन और रात। बहुत लंबे समय बाद, सन 2012 के बाद ये पहला अवसर था जब जंतर मंतर पर दिन रात कोई आंदोलन चला, वरना तो 2014 से, जब से मोदी सरकार सत्ता में आई, जंतर मंतर पर 10 से 5 या 10 से 4 इस तरह के आंदोलन बड़ी मुश्किलों से ये करने देते हैं। दिन और रात कोई आंदोलन 2014 के बाद से जंतर मंतर पर नहीं हुआ। हम तो कभी जंतर मंतर को तपोभूमि बोलते थे कि वो ऐसी भूमि है कि उस पर तपस्या करने के बाद देश का शुद्धिकरण होता है, देश में ईमानदारी का विस्तार होता है, देशभक्ति का विस्तार होता है। लेकिन देशभक्ति के उस विस्तारीकरण पर मोदी सरकार ने दोस्तों प्रतिबंध लगा दिया था। सुप्रीम कोर्ट की आड़ में, एक आदेश की आड़ में प्रतिबंध लगाया था, लेकिन वो प्रतिबंध इन पहलवान बच्चों ने हटा दिया और 23 अप्रैल से लेकर आज 29 अप्रैल तक लगातार वो जंतर मंतर पर दिन और रात जमे रहे, आंदोलन किया। और उस आंदोलन का प्रभाव ये हुआ कि सोशल मीडिया के माध्यम से और दूसरे माध्यमों से ये आंदोलन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा
और अंततः सरकार को झुकना पड़ा। दिल्ली पुलिस को एक आरोपी सांसद के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी का सांसद, सत्ताधारी दल का सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह, भारतीय कुश्ती संघ का अध्यक्ष, उसके खिलाफ 2 मुकदमे दर्ज करने पड़े। एक बाल यौन उत्पीड़न का मुकदमा, जिसको पोक्सो पास्को क्या बोल देते हैं, पोस्को एक्ट में, और दूसरा बलात्कार की धाराओं में। दोस्तों, ये बड़ी जीत हुई एक आंदोलन की कि जिस आदमी को बचाने के लिए प्रधानमंत्री तक मैदान में थे, खेल मंत्री तक मैदान में थे, गृह मंत्री तक मैदान में थे कि उसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज ना हो, उसे जेल जाना ना पड़े। हालांकि जेल अब भी नहीं गया है, लेकिन ये लगभग तय है कि उसको जेल जाना पड़ेगा। और जब वो जेल जाएगा तो ये जो शोषित पीड़ित बच्चे हैं, इनकी मन को कुछ संतुष्टि होगी और देश को भी संतुष्टि होगी कि जो लोग देश के लिए लड़े जंतर मंतर की भूमि से, उन्होंने एक आरोपी को बड़े पद पर रहते हुए जेल भिजवा दिया। दोस्तों, ये एक बड़ी जीत मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान की बड़ी जीत है। और कई क्लिप ऐसी दिखाई पड़ी वहाँ के जो मेन स्ट्रीम का मीडिया है, उसका वहाँ उपस्थित लोगों ने बहिष्कार किया। गोदी मीडिया वापस जाओ के नारे लगे। मुझे आशंका होती है, कभी कभी मेरे मन में ये ख्याल आता है कि कहीं कल ऐसा ना हो कि हिंदुस्तान इतना क्रोधित हो जाए कि उसके क्रोध का शिकार ये बिका हुआ मीडिया बनने लगे। चूँकि इस मीडिया ने देश में गृह युद्ध के हालात बना दिए हैं दोस्तों। उसको कुछ नहीं दिखता, शोषण उत्पीड़न की घटनाएं नहीं दिखती हैं, उसको केवल कुछ चुनिंदा घटनाएं दिखती हैं जिन पर वो डिबेट करता है, जिनको अपने तरीके से वो देश के सामने परोसता है। और देश में एक नफरत का माहौल मीडिया पैदा कर रहा है। दोस्तों, कहीं ऐसा न हो कि ये मीडिया, बिकाऊ मीडिया, देश को गृह युद्ध की आग में झोंक दे। बड़े खतरनाक संकेत मिल रहे हैं। खैर, आज के इस आंदोलन की जीत से हमें भी प्रेरित होने की आवश्यकता है, प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। दोस्तों, हमारा आंदोलन तो बहुत बड़ा है, 42 करोड़ लोगों का आंदोलन है। और ये जो वर्तमान आंदोलन की जीत की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, पहलवान के आंदोलनों की, वो तो बहुत छोटा सा आंदोलन था। 100, 150, 200 लोग बड़ी मुश्किल से जंतर मंतर पर उनके समर्थन में आ पा रहे थे। चूँकि वो सीधी एक सांसद से लड़ाई थी, सत्ताधारी दल से लड़ाई थी, तो बहुत कम लोग इन बच्चों को समर्थन कर रहे थे। लेकिन जो भी, जब इनकी जीत हुई तो आज तमाम पॉलिटिकल पार्टी भी उतर आई उनके पक्ष में, मुख्यमंत्री तक उनके पक्ष में उतरे, सांसद तक पक्ष में उतरे, और आज तो जो बिकाऊ मीडिया था वो भी उनका पक्ष प्रस्तुत कर रहा है। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो 42 करोड़ ठगी पीड़ितों का आंदोलन है, वो तो बहुत बड़ा आंदोलन है। ऐसा आंदोलन तो आज से पहले कभी हुआ ही नहीं, न होगा शायद भविष्य में। चूँकि 42 करोड़ लोग किसी सेम एक जैसी घटनाओं से पीड़ित हों, शोषित हों, अपनी मेहनत की कमाई को लुटा चुके हों, ऐसा दुनिया के इतिहास में कभी नहीं हुआ है जैसा हिंदुस्तान में हुआ है। दोस्तों, बहुत सारी कंपनीज ने, लगभग 2 लाख कंपनियों ने, बहुत लोग कहते हैं कि साहब आप मेरी कंपनी का नाम नहीं लेते, मेरी कंपनी का नाम नहीं लेते। दोस्तों, 2 लाख कंपनी है। 2 लाख कंपनियों का और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का नाम लूँगा तो कई घंटा लंबा वीडियो बन जाएगा। आप आधे घंटे का वीडियो नहीं झेल पाते हो। आप में से बहुत सारे लोग उसको ऐसे ऐसे करके सुनते हो। कुछ बातें छूट जाती हैं, कुछ सुनते हो, कुछ नहीं सुनते हो। तो आपके पास समय कहाँ है कि इतना आप लंबा वीडियो सुनोगे। आप तो आधे घंटे का सुनने में बिलखने लगते हो, चीखने लगते हो, चूँकि बहुत जल्दबाजी में रहते हो। और आपकी जो ये जल्दबाजी की आदत है, संभवतः इसी ने आपको इस ठगी के दलदल में धकेल दिया है। और आज भी आप में से बहुत सारे लोग, मैं जानता हूँ अच्छी तरह से, उस ठगी के दलदल में धंसे हुए हो, किसी न किसी ठग कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ। आप भी, आज भी आप लोग काम कर रहे हो। एक गड्ढे को भरने के लिए दूसरा गड्ढा खोद रहे हो, तीसरा खोद रहे हो। जाहिर सी बात है, आप एक से निकलोगे दूसरे में गिरोगे, दूसरे से निकलोगे तीसरे में गिरोगे, तीसरे से निकलोगे चौथे में गिरोगे।
और 5वें में जब गिरोगे तो फिर निकलने के आपके सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। इस दलदल से आप निकल नहीं पाओगे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि दोस्तों, भले ही जूते पॉलिश कर लो, सीवर खोल लो, भुट्टे बेच लो, आटा, तेल, नमक, दाल, चीनी बेच लो, बल्कि मैं तो कई बार और भी बुरी बातों के लिए भी बोल देता हूं कि वो कर लो, लेकिन ये नेटवर्किंग का धंधा मत करो। इससे गलीच, इससे घृणित कर्म हिंदुस्तान की सरजमीन पर कोई नहीं है। चूँकि हमारे देश की जो मानसिकता है, हमारे देश के लोगों की, हमारे देश के शासन में बैठे हुए लोगों की जो मानसिकता है वो बहुत गंदी मानसिकता है, घृणित मानसिकता है। और नेटवर्किंग जैसा धंधा यहाँ के लिए नहीं है। यहाँ उसमें ठगी होगी, बेईमानी होगा, छल होगा, उत्पीड़न होगा, शोषण होगा निश्चित रूप से। इसलिए अगर स्वयं को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है, अपने पावन पवित्र भारतवर्ष को बचाना है दोस्तों, तो इस नेटवर्किंग के गलीच, घृणित और गंदे धंधे से बाहर आइए, तौबा कर लीजिए। भूखे नहीं मरोगे, परिश्रम करो, परिश्रम की रोटी खाओ, इस धंधे से बाहर निकल जाओ। फंस भी गए हो तो फंसने का इलाज अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत हो चुका है दोस्तों। अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 में हमारी पार्लियामेंट ने आपके भुगतान की गारंटी दी है और आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना तक की गारंटी दी है। जब आप इस कानून का प्रयोग करोगे तो निश्चित रूप से आज नहीं तो कल आपका पैसा मिल जाएगा। भले ही कोई CRC आपका पैसा ना दे, प्रधानमंत्री राहत कोष से आपको पैसा ना मिले, कोई कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी आपको पैसा ना दे, कोई मुख्यमंत्री आपको पैसा ना दे, लेकिन एक ये कानून ऐसा कानून बन गया है दोस्तों कि इससे आपका भुगतान होना ही है। 180 दिन में हो जाएगा अगर आप जाग गए तो। देखिए ताकत, देखिए आंदोलन की। इससे भी कंपैरिजन कीजिए कि अगर न्यू एंटी रेप लॉ 2013 नहीं बना होता, हमने ही बनवाया था वो कानून, हमने बहुत संघर्ष किया। आप जब उस कानून का इतिहास उठा करके देखोगे निर्भया प्रकरण के बाद, तो हमने बहुत लंबा संघर्ष किया और वो कानून बना देश में, न्यू एंटी रेप लॉ 2013। और उस कानून में ये प्रोविज़न है कि रेप का आरोपी चाहे प्रधानमंत्री क्यों न हो, अगर कोई महिला उसके खिलाफ प्रार्थना पत्र देती है, शिकायत देती है, तो पुलिस विदाउट इंक्वायरी उसका मुकदमा दर्ज करेगी और आरोपी को बुलाएगी, गिरफ्तार करेगी, ट्रायल होगा। फाइनल रिपोर्ट फाइल नहीं कर सकती पुलिस रेप के मामले में। इतना सख्त लॉ जब बन गया तो आज आप देख रहे हो कि चाहे वो संत आसाराम बापू हों, चाहे वो ब्रजभूषण शरण हों, ये ब्रजभूषण शरण सिंह क्या है, ब्रजभूषण शरण सांसद हो, और बहुत सारे हैं, राम रहीम हैं, और पता नहीं कितने हैं, कितने ही मिनिस्टर्स की कुर्सी चली गई इस चक्कर में। सबके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है। कब होता है? सीधे सीधे अगर कानून या पुलिस नहीं भी करता है तो लोग कोर्ट का सहारा लेते हैं, और कोर्ट से भी नहीं होता तो आंदोलन का सहारा लेते हैं, मुकदमे दर्ज होते हैं, आरोपी जेल जाते हैं दोस्तों। ये कानून की ताकत है। कानून से ऊपर न सुप्रीम कोर्ट हो सकता है, न कोई प्रधानमंत्री हो सकता है, न कोई राष्ट्रपति, न कोई मुख्यमंत्री, न कोई गवर्नर, न कोई जज। कानून सबसे बड़ी शक्ति है। और जब कानून बन जाता है और जनता जब अपने कानूनी अधिकार का इस्तेमाल करती है तो उस कानून का अनुपालन करना होता है और उस कानून के मार्फत अपराधियों को दंड मिलता है और विक्टिम्स को मुआवजा मिलता है। और हमारा तो ये कानून ऐसा है जो 3 प्रोविज़न करता है दोस्तों। अपराधियों के दंड की व्यवस्था करता है बट एक्ट 2019, जो ठगी के शिकार लोग बने हैं उनके जमा राशि के 2 से 3 गुना भुगतान की व्यवस्था करता है 180 दिन में, और साथ साथ आपके कंपनसेशन, मुआवजे की भी व्यवस्था करता है। ये तीनों व्यवस्थाएं इस कानून के अंदर हैं दोस्तों। इसका उपयोग जिस दिन तमाम 42 करोड़ लोग करने लगेंगे, ठीक से करने लगेंगे, इस कानून को जान जाएंगे, उस दिन नरेंद्र मोदी चाह लें, राष्ट्रपति चाह लें, कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चाह ले, तमाम ठग मिल के चाह लें, पूरी अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां मिलकर के चाह लें कि आपका भुगतान नहीं करेंगे, तो भी उन्हें झुकना पड़ेगा, नतमस्तक होना पड़ेगा, आपका भुगतान करना होगा, ठगों को दंडित करना होगा, आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा। इसी बात को समझाने के लिए आज का मैंने ये वीडियो बनाया है। इसको पूरा ध्यान से सुनना। बाकी दिनों से कम का समय का वीडियो है दोस्तों, लेकिन इसको पूरा
हृदय में उतार लेना ठीक से और अपने आंदोलन को मरने मत देना। जो मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम है उसके तहत कल मैं फरीदाबाद हरियाणा जा रहा हूँ। 3 बजे डबुआ कॉलोनी भोजपुरी मंदिर के पास सभा है। मैं अपने तमाम साथियों का आह्वान करता हूं कि सब फरीदाबाद पहुंचें। विशेष जनसभा होगी, उसमें विशेष रणनीति तैयार की जाएगी और अब पूरे हिंदुस्तान को एकजुट किया जाएगा। आप सबकी पीड़ा को सामूहिक स्वर दिया जाएगा। वाट्स एक्ट 2019 की अनुपालना सुनिश्चित कराई जाएगी। देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान 180 दिन में सुनिश्चित कराया जाएगा। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।